अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ निहायत आसान मेथड के साथ ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप की बहुत अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हमने फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। फैब्रिक को स्ट्रेट करने के बाद आपका कोई भी साइज़ हो, आपने चौड़ाई वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करके ओपन साइड अपनी तरफ रख लेनी है और बंद वाली साइड दूसरी तरफ। फिर आपने 2-2 इंच की इस तरह से लाइन निशानात लगा के लाइन अप करना है। अगर आपके इलास्टिक की चौड़ाई ज़्यादा हो तो फिर आप 2.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। नॉर्मल जो इलास्टिक की चौड़ाई होती है उस हिसाब से मैं निशानात लगा रही हूँ, तो 2 इंच काफ़ी होगा। 2 इंच की इस तरह हमने निशान लगा के इनको लाइन अप कर लेना है। उसके बाद आपका जो ट्राउज़र है ना, उसका तैयार साइज़ आपने क्या रखना है, तो जो भी आपने तैयार साइज़ रखना होगा ना उसका निशान लगाना है। इस लाइन से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और नीचे तक आपका जो साइज़ है उस हिसाब से आपने निशान लगाना है। तो जो ट्राउज़र मैं बना रही हूँ इसकी जो मुझे तैयार लेंथ चाहिए ना वो 36 इंचज़ पे चाहिए। तो 36 इंचज़ पे मैंने इस तरह निशान लगा के इसको लाइन अप कर दिया है। ये देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो हमारा तैयार साइज़ भी लग चुका है। अब हमने लगाना है इसकी आसन का निशान, ठीक है। तो इसके लिए आपका अगर ट्राउज़र मीडियम है, लार्ज है, दोनों सूरतों में आपने यही निशान लगाना है 12.5 इंच पे, ठीक है। इस तरह छोटा सा निशान लगा लेती हूँ मैं। 12.5 इंच पे आपने इस तरह से निशान लगाना है। मीडियम, स्मॉल, लार्ज जो भी आपका साइज़ है, स्मॉल वाले 12 इंच पे लगा सकते हैं, मीडियम और लार्ज वाले 12.5 पर ही लगाएंगे। उसके बाद हमने किनारी वाली साइड से इस तरह से 1 इंच का निशान लगाना है। देखें 1 इंच का मैंने निशान लगाया है आसमान वाली साइड पे, ठीक है, ऊपर। अब हमने पांचे वाली साइड पे आ जाना है। तो जो ओपन साइड है वहाँ से ही निशान लगाना है हमने, किनारे वाली साइड से ही 3 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए निशान लगाना है। मैं कोई आपको दरमियान की कटिंग नहीं बता रही। इस तरीके से जब आप ट्राउज़र बनाएंगे, बनाना भी आसान है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में, ठीक है। इस तरह से आपने 3 इंच वाले निशान को 1 इंच वाले निशान के साथ मिला देना है। ये देखें, ये निशान है ना 1 इंच वाला, इस निशान के साथ आपने मिला देना है इस तरीके से। आप चाहें तो स्केल से मिला लें, चाहें तो इस तरह से इंची टेप से ही आप लाइन अप कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं अपनी मेजरमेंट के ऊपर। तो मैं मीडियम साइज़ के लिए आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, साथ साथ आपको ये भी बताती रहूँगी कि अगर लार्ज साइज़ है तो आपने कितना रखना है। तो ये हमारा जो 12.5 इंच वाला निशान था, इस निशान से आगे की तरफ हमने 14 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। मीडियम और लार्ज वाले 14 इंच का निशान लगाएंगे और स्मॉल वाले 13.5 इंच का, ठीक है, ½ इंच कम करेंगे वो। अब हमने 14 इंच का निशान लगाया है। ये जो ट्राउज़र है ये मीडियम वाले भी पहन सकते हैं और लार्ज वाले भी, ठीक है। मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। ये देखें 14 इंच का ये निशान है। 12.5 इंच का जो निशान हमने लगाया था उस निशान से आगे हमने 14 इंच का निशान लगाया और फिर 14 इंच के निशान से पीछे ना हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है, ठीक है। जो मीडियम और स्मॉल वाले हैं वो 2 इंच तक का निशान लगा सकते हैं, लेकिन लार्ज वाले 2.5 इंच का ही निशान लगाएंगे, ठीक है। अब ये इन 2 निशानों के दरमियान जो गैप आ रहा है ना, दूसरा जो हमने निशान लगाया है वो गैप हमारा आ रहा है 11.5 इंच का। तो ऊपर भी हमने 11.5 इंच का एक निशान लगा देना है। उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको रह जाए, क्लियर ना हो, तो आप कमेंट करें, मैं आपको समझाऊँगी। 11.5 इंच का ऊपर भी निशान लगा दिया। अब इस निशान को हमने जो दूसरा निशान लगाया था ना 2.5 इंच पीछे, उस निशान के साथ मिलाकर हमने लाइन अप कर लेना है। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं इस तरह से आपने लाइन अप कर लेना है। मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ नहीं की ताकि आपको बहुत अच्छे से हर एक स्टेप की समझ आए। अब हमने यहाँ पर आर्म होल का जो हमारा जो शेप होती है ना ट्राउज़र की, इस शेप की हमने निशान लगाना है गुलाई में इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा गहराई नहीं देनी गुलाई की, हल्की सी गुलाई करनी है। अब हमने
पांचे वाली साइड पे आ जाना दोबारा से, तो पांचे की जो चौड़ाई रखनी है ना उसका आपने निशान लगाना है। अच्छा, आपने जितना भी तैयार साइज़ रखना उससे आपने ½ इंच या 1 इंच कम ही निशान लगाना है, क्योंकि बैक साइड हमने थोड़ा बड़ा कट करना है। तो मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये तैयार होने के बाद 6.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इस निशान को ऊपर की तरफ मिलाना है। तो मिलाने का मेथड क्या है कि आप इंचिस टेप को इस तरह से रख के भी मिला सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा स्ट्रेट, उसके बाद इस तरह से आपने शेप देनी है। ठीक है, तो मैं आपको निशान लगाना बता देती हूँ। कुछ मेरी बहनें हैं जिन्हें इस तरह से शेप बनानी नहीं आती, ये देखें, पहले थोड़ा सा स्ट्रेट और उसके बाद आपने इस तरह हल्की हल्की कर्व देते हुए ऊपर वाले निशान पर आपने इसको ले जाना है। देखें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत इजी तरीके के साथ ही आप पैंट ट्राउज़र की स्टिचिंग कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको हर साइज़ के अकॉर्डिंग गाइड कर दूं। ये देखें, हमारी फ्रंट साइड की मेजरमेंट्स कंप्लीट हैं। अब हमने फोल्डिंग का मार्जिन लेना है। तो आप जितना भी ट्राउज़र को फोल्ड करना चाहें नीचे से उतना आप मार्जिन ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ 2.5 इंच का, तो आप 3 इंच तक भी ले सकते हैं। अब हमने इस 2.5 इंच वाली लाइन को इस तरह सीधा कर लेना है। मैंने रफली इस तरह निशान लगा दिया है। अब हमने इन पॉइंट्स को इस तरह सीधा ही नहीं मिला देना, थोड़ा सा हमने कर्व करके इस तरह मिलाना है। जब हम इसे पलटेंगे ना ऊपर की तरफ तो ये बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने नीचे से जो निशान लगाया फोल्डिंग का, वहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से तो हम इस तरह स्ट्रेट ही कट कर देंगे। बाकी जो कटिंग करनी है ना, वो हमने जो लाइनें निशानात हमारे नज़र आ रहे हैं ना, ½ इंच अपने सिलाई का मार्जिन छोड़कर कटिंग करनी है। ठीक है, फ्रंट साइड की जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो आपने मार्जिन लाजमी सिलाई का छोड़ना है, क्योंकि हमने जो निशान लगाए हैं वो तैयार साइज़ के लगाए हैं। तो ये देखें, इस तरह जैसे मैं ½ इंच छोड़ रही हूँ ना। अगर आप ज़्यादा सिलाई में देना चाहें तो आप थोड़ा ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी होता है। ½ इंच तक आप सिलाई में दे दें। तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा समझाने का मेथड अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और वीडियो को शेयर किया करें, ताकि और लोग भी स्टिचिंग आसानी के साथ सीख सकें। अब हमने बाकी साइडों से भी ½ इंच का मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेनी है। देखें जी, मैंने सारी कटिंग कर ली है। फ्रंट साइड की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने करनी है बैक साइड की कटिंग। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जी, हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह उठा देना। अब बैक साइड को भी इस तरह फोल्ड करके ना फैब्रिक को चौड़ाई वाली साइड से हमने रख ली है और उसके ऊपर आपने इस तरह से फ्रंट साइड को रखना है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने लाजमी समझना है। देखें, यहाँ से ना फैब्रिक कम है, तो अगर आपका इस तरह फैब्रिक कम हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, तो आपने ना इस तरह कोई भी आपने फैब्रिक ले लेना है। जो फ्रंट साइड से कटिंग किया हुआ फैब्रिक है ना, वो रख लेंगे और देखेंगे कि पूरा आ रहा है ना। तो पहले हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे, बाद में हम कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर हमने जॉइंट लगा देना। सिर्फ उतने हिस्से पर जॉइंट लगाऊंगी जितना यहाँ पर कवर हो जाए, और फिर बाद में हम कटिंग करेंगे। ठीक है, मैं पहले भी कटिंग कर सकती हूँ, लेकिन फिर बिगनर्स को समझ नहीं आएगी। तो ये देखिए, मैंने उतने हिस्से पर जॉइंट लगा दिया जहाँ पर मुझे ज़रूरत थी। अब हमने फ्रंट पार्ट को दोबारा से बैक साइड के ऊपर रखना है इस तरीके के साथ। अच्छा, यहाँ से ना एक जो मेरी तरफ साइड है ना, वहाँ से मैंने फैब्रिक बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से हमने 1 इंच बढ़ाकर ही कटिंग करनी है, तो इसलिए मैंने 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और अब हमने ऊपर से भी बैक साइड को बड़ा रखना है। तो 2 से 2.5 इंच आप बड़ा रख सकते हैं और लार्ज वाले 3 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच बड़ा रखा हुआ है। अब हमने यहाँ से निशान कैसे लगाना है, तो यहाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन मैं रफली थोड़ा सा निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ऐसे फिर नोक तक ले जाना है। ठीक है, इस तरह से आपने निशान लगाना है और फिर यहाँ से 1-1 इंच का आपने इस तरह से निशान लगाना है। निशान लगा लेती हूँ और ऊपर से भी इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से जो 1-1 इंच का हमने निशान लगाया, इनको हम लाइन अप कर लेंगे और फिर इस निशान के ऊपर हमने कटिंग करनी है। उम्मीद करूँगी कि आपको समझ आ रही होगी।
अच्छा, यहाँ से आपने ट्राउज़र के पांचे से बिल्कुल साथ कटिंग करनी है, यहाँ से आपने बढ़ता हुआ कटिंग करना है। तो ये देखें जी, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने दूसरी साइड से कटिंग करनी है। तो दूसरी साइड से कटिंग करने के लिए आपने थोड़ा सा समझना है। ये देखें, यहाँ से ना हमने थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखना है, क्योंकि जब हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो ट्राउज़र यहाँ से तंग करता है, तो इसलिए हमने बैक साइड से ना इस साइड से थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये देखिए, नोक से हमने बराबर रखना है और यहाँ से आपने बढ़ाते जाना है। ये देखिए, ये तकरीबन 1 इंच तक ना बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इंच टेप से भी कितना इसका गैप है। तो ये देखें, जहाँ मैक्सिमम गैप है ना, वहाँ से मैंने मेजर किया तो 1 इंच आ रहा है। देखिए, 1 इंच तक इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आपने बराबर रखना है। देखिए, यहाँ से गुलाई देनी है आपने। जॉइंट था तो चौक ना था सही से यहाँ चला नहीं। ये देखिए, ऐसे गुलाई देकर फिर आपने निशान लगाना है और बाकी आपने इसके साथ साथ ही निशान लगा देना है। यहाँ से आपने नहीं बढ़ाना, क्योंकि हमने एक साइड से बढ़ा लिया तो दूसरी साइड से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ ही आपने कटिंग कर लेनी है। तो चले मैं निशान लगा देती हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से निशान लगा देती हूँ। आपने इस निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है। ये देखें, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। और अब हमने कटिंग कर लेनी है अपने निशानों के ऊपर। तो ये देखें जी, हमारा ट्राउज़र कम्प्लीटली कट चुका है। यहाँ से नोक बराबर है और यहाँ से बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये आप देख रहे हैं आप इस तरह से। अगर आप इस तरह कटिंग करेंगे तो ट्राउज़र में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा और जब आप इसे वेयर करेंगे ना तो बहुत आसानी के साथ आप कंफर्टेबल रहेंगे इस ट्राउज़र में। तो ये है जी इस ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टिचिंग का डेमो भी दे देती हूँ। वैसे मैंने स्टिचिंग पर डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, फ्रंट के 2 पल्ले उठाने हैं आपने और इस तरह से आपने पहले सिलाई लगानी है क्रोच एरिया पर। ठीक है, और बैक साइड के फिर 2 पल्ले उठाने हैं, उनको भी इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। अच्छा, इसको सीधी रखा हुआ मैंने ट्राउज़र, इसको उल्टा भी करना है। आपने सीधी और उल्टी साइड का ख्याल करते हुए फिर सिलाई शुरू करनी है। ये देखिए, इसको उल्टा कर लेना है, उसके बाद सिलाई लगानी है ऐसे। तो ये सिलाइयाँ मैं लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें, फ्रंट पल्ले की भी मैंने सिलाई लगा दी, फ्रंट साइड की भी। ये देखिए, अब इसको खोलेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा। ये देखिए, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो चौक के निशान ना रिमूव हो जाएंगे। ये देखें, अब हमने बैक को भी इसी तरह सिलाई लगा दी है। इसको इस तरह ओपन करके मैंने रख दिया और बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इसके भी क्रॉच एरिया पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको भी फ्रंट साइड सीधी साइड है ना आपस में मिलानी है और फिर साइडों से इस तरह बराबर करना है। बराबर करके इस तरह पांचे तक हमने सिलाई लगा देनी है स्ट्रेट ऐसे। जितना हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा हुआ उतना मार्जिन आपने देकर आपने सिलाई लगानी है दोनों साइडों पर। तो ये देखें जी, मैंने साइडों की सिलाइयाँ लगा दी हैं। दूसरी साइड पर भी मैंने सिलाई लगा दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दोनों साइडों पर सिलाई लग चुकी है। अब हमने नीचे इस्त्री के साथ पांचे को फोल्ड करना है। जितना हमने फोल्डिंग का मार्जिन लिया है फोल्ड करके चाहे तो हैंड स्टिच कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें। उसके बाद फिर यहाँ पर भी आपने समझना है। ये देखिए, जो क्रॉच एरिया की सिलाई है ना फ्रंट एंड बैक, इन दोनों को आपस में मिलाकर आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। अगर आप पांचे से सिलाई स्टार्ट करना चाहें तो पहले यहाँ पिन लगा लें, उसके बाद, नहीं तो फिर दरमियान से शुरू करके पांचे तक ले जाएं और फिर क्रॉच एरिया से स्टार्ट करके दूसरी साइड पर इस तरह से सिलाई लगा लें। जो मेथड आपको आसान लगे आपने वही यूज़ कर लेना है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मैच करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो ही ट्राउज़र की लुक खूबसूरत लगेगी इस तरीके से। ठीक है, तो इलास्टिक लगाने की वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलें मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितना खूबसूरत हमारा ये पैंट ट्राउज़र तैयार हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा, इसमें अहम चीज़ कटिंग होती है, तो कटिंग मैंने डिटेल से बताई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।